तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। दिस इज कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का पहला क्लास और मैं हूं सीएसीएस दीपक अग्रवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट में है ना, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट में टोटल आपका 4 सेक्शंस होता है। सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए में है कॉस्ट ऑडिट। जी हाँ, सेक्शन ए में है कॉस्ट ऑडिट और एकदम बढ़िया से यार अपने पूरा समझेंगे ना कि ये पेपर कितना स्कोरिंग होता है। ठीक है, आई होप एम आई ऑडिबल, सबको ऑडिबल है ना मेरा आवाज? ठीक है, सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या हो गया? कॉस्ट ऑडिट हो गया आपका, एक मिनट, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट हो गया आपका सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन ए, और इसका वेटेज है आपका 50%। अब 50% क्या है ना, ये हम लोग अच्छे से जानेंगे कि 50% मतलब क्यों है, 50 मार्क्स क्यों नहीं है। ठीक है, 50% लिख के रखिए अभी आप लोग, आगे हम लोग समझेंगे कि 50% क्यों लिखा हुआ है और 50 मार्क्स क्यों नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है अपना कॉस्ट ऑडिट। ये मेन क्रक्स है इसमें, मतलब 50% आपका वेटेज कैरी करता है। तो इसको एकदम बढ़िया से एकदम चार्ट के जाना है बुक से, और ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं है, 9 चैप्टर्स ही है खाली, एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है। और जितना भी चैप्टर्स है ना, देखो जितना भी सब्जेक्ट चैप्टर्स है ये सब क्या है ना, आपका एकदम प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। और इसमें आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा और 20 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। तो 40 मार्क्स तो आपका कहीं नहीं गया, 40 में 40 आप स्कोर कर सकते हैं ये फर्स्ट में। मतलब सोचिए 50% वेटेज है तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 50 में आप 40 स्कोर कर सकते हो। कैसे? प्रैक्टिकल भी है इसमें। ठीक है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, मतलब 10-10 मार्क्स का 2 प्रैक्टिकल आना ही आना है, और हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, ये तो मिनिमम है। हो सकता है एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिकल भी आ जाए, और आपका क्योंकि अभी एक ही एग्जाम हुआ है, खाली एक ही टर्म हुआ है, तो इसलिए ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है वो वाला 100% आपका प्रैक्टिकल ही हो जाए बाद में, लेकिन अपने को श्योरिटी नहीं है, तो अपने यही मान के चलेंगे कि 2 ही प्रैक्टिकल आएगा। लेकिन हो सकता है 3 भी आ जाए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है आ जाए, तो हो सकता है ये 48 मार्क्स हो जाए। तो यहाँ पे अपने लिख देते 40 to 48, क्योंकि एमटीपी में है ना बहुत बार आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछा है, लेकिन एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ गया है, उसमें अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाया जाएगा, और इसका 5% वेटेज है। अब 5% वेटेज क्या है अपने आगे समझ में आ जाएगा, पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि 5% वेटेज क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके देखिए अलग अलग वेटेज दिया हुआ है और 50% वेट है। तो इसमें ये टेंटेटिव वेट है, इसमें ये नहीं कि आप इंस्टीट्यूट के ऊपर केस कर दीजिए जाके, अरे आपने तो बोला इसमें 5% लिखा हुआ है, आपका मैट में 5% लिखा हुआ है, लेकिन आपने 5% का क्वेश्चन ही नहीं पूछा। ऐसा नहीं है, इसमें टेंटेटिव वेटेज दिया हुआ है, लेकिन ये जान के चलिए 50 मार्क्स का 110% आपका उसमें से आएगा कॉस्ट ऑडिट से। ठीक है, चलिए अब सेकेंड सेक्शन है, सेक्शन बी। सेक्शन बी, जी हाँ, सेक्शन बी में आ जाता है आपका, सेक्शन बी, सेक्शन बी में आ जाता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट। और यार एकदम जबरदस्त पढ़ाएंगे मैनेजमेंट ऑडिट, एकदम प्रैक्टिकल लेके आप लोग क्या करोगे ना, अपना उंगली चाटने लग जाओगे, एकदम मक्खन कर देंगे आप लोगों को। इतना जबरदस्त, इतना मजा आने वाला है ना इसमें, आप लोगों को लगेगा यार क्या यार इतना प्रैक्टिकल हो सकता है, इतना प्रैक्टिकल, मतलब पूरा थ्योरी है मैनेजमेंट ऑडिट में, आप लोग को इतना प्रैक्टिकल में पढ़ाऊंगा ना यार, आप लोग को मतलब पूरा प्रैक्टिकलिटी समझ में आ जाएगा। जैसे कि यार एक कॉन्सेप्ट होता है, टीचिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप जितना प्रैक्टिकल जाओगे, जितना मॉडर्न अप्रोच से पढ़ाओगे ना, बच्चा लोग उतना ज्यादा रिटेन करता है। तो हम लोग वही ट्रेनिंग, वही आपका वही ट्रेनिंग देने वाले हैं, वही आप लोग को वैसे ही ट्रेन करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, आप लोग को रिटेनिंग पावर आप लोग का बहुत बढ़ेगा। एकदम प्रैक्टिकल क्लैरिटी आप लोग को देंगे कि ऐसा क्यों करता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों ऐसा करेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में, पीएनएल में, क्या इंपैक्ट पड़ेगा पूरा ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों मैनेजमेंट को ऑडिट करने का दरकार है। एकदम बढ़िया से यार एकदम पूरा इंडस्ट्री के अंदर ले जाएंगे आप लोग को। समझिए, मान लीजिए कि आप इंडस्ट्री में क्या ना एक सीईओ का चेयर में बैठे हो, आप मैनेजमेंट का एक पार्ट हो और आप मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हो, ऐसा पूरा आप लोग को लगेगा। एकदम क्लैरिटी समझ लीजिए, एक जबरदस्त वाला मजा आने वाला है। ठीक है, सेक्शन सी, सेक्शन सी है ना दोस्तों, आप लोग को इंटरनल ऑडिट्स के बारे में, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ये सब के बारे में, आईसी चेक एंड ऑल। ठीक है, तो सबसे सेक्शन सी में आ जाता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट एंड ऑल भी है, ये देख लीजिए आपका सेक्शन सी जो है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए, इंटरनल ऑडिट बोल के लिख देता हूं, इंटरनल ऑडिट्स एंड अदर्स बोल देता हूं।
ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल एंड अदर इश्यूज, ठीक है, मतलब इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड, ठीक है। मतलब इंटरनल ऑडिट क्या हो गया, इंटरनल कंट्रोल ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स लगाया है वो बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे ये वाला चीज बताया गया। तो ये कितने मार्क्स का है, ये 15% है। अब परसेंट में ही लिखेंगे, मार्क्स आपको बाद में क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। इंटरनल ऑडिट यार एकदम जबरदस्त मजा आने वाला है। आप लोगों को पता है बिग फोर का बंदा बैठा है आपके सामने, तो कैसे करेगा, पूरा इंडस्ट्री का नॉलेज आप लोग को सामने लाके रख देगा। क्या किए हुए हम लोग, ड्यू डिलिजेंस किए हुए हैं, इंडस्ट्री के सामने बात किए हुए हैं, एसईजेड का ऑडिट किए हुए हैं। एसईजेड का ऑडिट क्या, कैसा ऑडिट, एसईजेड का इनडायरेक्ट टैक्स का ऑडिट, एसईजेड का इनडायरेक्ट टैक्स का ऑडिट करने के लिए क्या जानना पड़ेगा, इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, क्या क्या कॉस्ट लग रहा है, उसमें टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, पूरा चिट्ठा आ जाता था, पूरा सब लोग एक्सेल निकाल के दे देता था, भैया टैक्स प्लानिंग करिए आप हमारा, इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, सर्विस टैक्स इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, जीएसटी। तो दोस्तों एकदम बढ़िया से अपने को पढ़ना है, एकदम बढ़िया से मजा आने वाला है। इंटरनल ऑडिट भी बहुत ही प्रैक्टिकल है, दो इससे श्योर शॉर्ट थ्योरी पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन डी, सेक्शन डी आपका बताता है फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में, फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये नया एकदम पूरा इंट्रोड्यूस किया हुआ है, फॉरेंसिक एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। ये कितना मार्क्स का है, ये 10% है, ठीक है। अब ये बेसिक अपना व्यू है। अब सबसे ज्यादा क्या है, फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है, खाली 2 ही चैप्टर है, 2 चैप्टर है और आपका 10 मार्क्स सिक्योर्ड। सोचिए खाली 2 चैप्टर करके जाना है, आपका 10%, 10% मतलब 16 मार्क्स हो गया, मतलब 15 से 16 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, या तो हो सकता है 2 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले। मतलब आपका समझिए 2 चैप्टर पढ़ने से 16 मार्क्स का, तो ये तो छोड़ के ही नहीं जाना है। ये मतलब क्या हो गया, एकदम इजीएस्ट थ्योरी हो गया। और इसमें क्या है ना, बहुत सारा चीज ऐसा है जिससे पूछेगा ही नहीं, बहुत बकवास चीज लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज बकवास इन द सेंस, आपको क्या कर, एफएटीएफ गाइडलाइंस के बारे में बता रहा है, तो कभी नहीं पूछेगा ना एफएटीएफ गाइडलाइंस कौन दिखाने जाता है, तो आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो आधा पढ़ना ही नहीं है, एफएटीएफ गाइडलाइंस पूछेगा ही नहीं जीवन में, और जो पूछेगा ना वो अपना कंट्री का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ही है, तो कुछ है ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है, समझ गए। तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, आधा चैप्टर तो ऐसे ही उड़ गया, सुहा हो गया। तो ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है फॉरेंसिक ऑडिट से ही पूछे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का 1-2 प्रोविजंस पूछ सकता है, एसेट अटैचमेंट होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, तो एकदम मतलब इजी हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये परसेंटेज के बारे में पूछते हैं। अब परसेंटेज क्या होता है ना, ये जो अपना क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर, ये पहले क्या होता था ना, इन ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, आपका क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता था, बाकी 7 आउट ऑफ 5 आपको करना पड़ता था, 5 आउट ऑफ 7 मतलब कि 5 तो क्वेश्चन करना पड़ता था 7 में से, ठीक है, 5 तो उसमें से 60 में से 5 तो क्वेश्चंस करना पड़ता था। तो बेसिकली क्या होता था, 132 मार्क्स का पेपर आता था और एक ही पार्ट रहता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, 2 पार्ट कर दिया गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का। ये बहुत ही जबरदस्त चीज किया, मतलब अब एकदम क्लैरिटी हो गया। पार्ट ए में कॉस्ट ऑडिट ही आएगा, तो कॉस्ट ऑडिट तो पूरा पढ़ना ही है, छोड़ नहीं सकते आप, मतलब छोड़ोगे तो 66 मार्क्स गया आपका। पार्ट ए में तो करना ही करना है, पार्ट बी में भी करना है, मतलब कोई चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हो, पूरा एक एक चीज पढ़ के जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट छोड़ दे, क्या चलेगा, क्या नहीं, अब नहीं चलेगा, अब आपको सारा चीज एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना पड़ेगा, सारा चैप्टर्स पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ते चलिए, करते हैं टोटल। देखिए आपका जो अपना क्वेश्चन पेपर है ना, एग्जाम क्वेश्चन पेपर, एग्जाम क्वेश्चन पेपर, एग्जाम क्वेश्चन पेपर, तो ये एग्जाम क्वेश्चन पेपर है ना आपका, जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है वो बेसिकली आता है 132 मार्क्स का, 132 मार्क्स का, जी हाँ 132 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, 132 मार्क्स। ये क्वेश्चन पेपर आपका आएगा 132 मार्क्स का। कैसे, 2 पार्ट रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर में, 2 पार्ट रहेगा, ठीक है। एक रहेगा पार्ट ए, एक रहेगा पार्ट ए, और एक रहेगा पार्ट बी, ठीक है। 2 पार्ट रहेगा आपके पास, एक पार्ट ए एंड एक पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या रहेगा, पार्ट ए में रहेगा आपका प्योरली कॉस्ट ऑडिट, पार्ट ए रहेगा आपका प्योरली कॉस्ट ऑडिट,
ठीक है। और पार्ट ए में क्या रहेगा, कैसे कैसे कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, चलो अभी बताते हैं। पार्ट ए इज प्योरली कॉस्ट ऑडिट, जो कि रहेगा आपका 66 मार्क्स का। अरे सर क्या आप 100 मार्क्स का पेपर है? अरे यार 132 मार्क्स है, 132 मार्क्स में आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, तो ऑब्वियसली आपके पास चॉइस रहेगा। कैसा चॉइस रहेगा अभी बताते हैं, ठीक है। तो आपका कॉस्ट ऑडिट कितना मार्क्स का रहेगा, 66 मार्क्स का। 66 मार्क्स का 50% वेटेज, समझ गए ना। 132 का 50% कितना है, 66 मार्क्स का आपका रहेगा कॉस्ट ऑडिट। और कॉस्ट ऑडिट में क्या क्या रहेगा, कॉस्ट ऑडिट में कैसे क्वेश्चन का बाइफिकेशन होगा, एकदम मस्त तरीके से अभी समझते हैं। एकदम मस्त तरीके से समझेंगे, और जैसे हम लोग एकदम लिखाते जा रहे हैं ना, वैसे आप लोग कॉपी में लिखेंगे। एकदम मस्त एक कॉपी चाहिए मेरे को, और ये कॉपी में एकदम स्टार्टिंग में ये रहना चाहिए। बिकॉज क्या होगा, आपको क्लैरिटी आएगा कि मेरे को क्या पढ़ना है। एग्जाम टाइम में बोलेंगे छोड़ दे क्या, अरे नहीं यार सर ने बताया था, नहीं छोड़ सकते। वेटेज पता रहना चाहिए ना, कितना कितना मार्क्स का कहां से क्या क्या आएगा। तो एकदम पूरा सब्जेक्ट का क्लैरिटी पहले होना चाहिए। एकदम ओरिएंटेशन क्लास है आज फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर आप लोग को ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे ना, जो आप लोग मतलब आप लोग को पता चलेगा मेरा फाउंडेशन भी खराब है क्या। कॉस्ट होता क्या है, व्हाट इज द टर्म कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पता है क्या है। कॉस्ट पूरा अच्छा से समझाएंगे कि क्या होता है कॉस्ट, कॉस्ट को अपने क्या बोलते हैं, पूरा एकदम बढ़िया से आप लोगों को क्लैरिटी देंगे। कॉस्ट और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है, सर ये क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट और एक्सपेंसेस तो सेम ही होता है। नहीं बाबू, कॉस्ट और एक्सपेंस सेम नहीं होता है, कॉस्ट अलग होता है, एक्सपेंस अलग होता है। तो हम लोग अकाउंटिंग में कॉस्ट और एक्सपेंस एक ही टर्म बोलते हैं, और बहुत टीचर लोग पढ़ा भी रहे हैं जिन लोग को नहीं पता है। कॉस्ट और एक्सपेंसेस में बहुत डिफरेंस होता है। कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, अलग ही टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स है। एक्सपेंस डिफाइन किया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कॉस्ट डिफाइन नहीं किया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, एज कॉस्ट अकाउंटिंग डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से कॉस्ट का मीनिंग को अपने बढ़िया से समझेंगे और एकदम क्लैरिटी लेंगे, ठीक है। अभी चलिए, अभी आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि कॉस्ट ऑडिट में सीखते हैं कि कॉस्ट ऑडिट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है। सबसे पहले पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, वो क्या चीज के ऊपर है सर बता दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यू है, एमसीक्यू, जी हाँ एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन है वो, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 में से एक आपका आंसर राइट होगा। मल्टीपल चॉइस, ये फिल इन द ब्लैंक्स ये सब भी नहीं, टिकी टिकी वाला है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, एमसीक्यू। और ये कितना मार्क्स का होगा, 2 into 5, मतलब 2-2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा, विद जस्टिफिकेशन आपको आंसर देना पड़ेगा। तो मतलब समझ गए कि आपने ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन, ये आंसर चूज किया, 4 में से एक आंसर चूज किया, अब इसका क्या क्लैरिटी है, ये आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं है। तो बस ये आपका विद जस्टिफिकेशन है, ठीक है, विथ जस्टिफिकेशन। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ये आंसर सही है कि गलत है। तो ये आपको आंसर सही है कि गलत है इसमें समझाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 3 क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इसमें 3 में से आपको 2 करना है, 3 में से आपको 2 करना है, मतलब एक आप छोड़ सकते हो। 3 में से आपको 2 करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फिर लास्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्या होता है, ये आपका कंपलसरी है, और ये 8 मार्क्स का है। ये कंपलसरी क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। तो समझ गए, मतलब एक एमसीक्यू कंपलसरी हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंपलसरी क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपलसरी, और 3 आउट ऑफ 2 आपको करना है। ये 3 में से 2 करना है, और ये क्वेश्चन आपका हो गया 16 मार्क्स का, ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का। समझ गए, ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का। अब आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए, पार्ट बी। सिमिलरली ये भी पार्ट ए, पार्ट बी, ये भी पार्ट ए, ये भी पार्ट बी। अब ये पार्ट ए जो है ना, ये थ्योरी आता है, ये पार्ट बी प्रैक्टिकल, ये थ्योरी, ये भी प्रैक्टिकल, और यहां पे ये दोनों थ्योरी आता है।
और ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है और थ्योरी भी हो सकता है। लेकिन क्या है ना, अभी आपका हम लोग ये आपका पेपर पैटर्न में देखे ना, पेपर पैटर्न मतलब जो एमटीपी क्वेश्चन, ये एकदम नया सिलेबस है, एकदम नया पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो इसमें क्या थ्योरी पूछेगा, क्या प्रैक्टिकल। पहले क्या होता था ना कि आपका जो ये वाला जो था ना सेक्शन डी, ये जो आपका सेक्शन डी था ना, सेक्शन डी, ये देखिए आपका जो सेक्शन डी है ना, फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये वाला जो सेक्शन था ना, ये प्योरली प्रैक्टिकल था। और पहले क्या था, 35% मार्क्स था आपका कॉस्ट ऑडिट से, आपका 15% मार्क्स था मैनेजमेंट ऑडिट से, 25% था इंटरनल ऑडिट से, और बाकी आपका 15% था आपका फॉरेंसिक ऑडिट से। लेकिन अभी क्या कर दिया ना, एकदम चेंजेस कर दिया। तो अभी थोड़ा ज्यादा थ्योरी बढ़ा दिया इसमें, लेकिन क्या फिर भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑडिट पूरा प्रैक्टिकल हो गया, उसमें 2 क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल पूछेगा ही आपका। देखिए 2A 2B एंड 3C, तो क्या है 2B जो है ना आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मतलब ये 6 मार्क्स का हो गया, ये भी 6 मार्क्स का हो गया, और ये हो सकता है 8 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का, या फिर 9 और 7 ऐसे कर सकता है। समझ गए? तो एकदम क्लैरिटी हो गया अब आप लोगों को कि कैसा कैसा क्वेश्चन कितना कितना मार्क्स का पूछेगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका हो गया कितना मार्क्स का, 66 मार्क्स का। कैसे 66 मार्क्स हुआ, काउंट करिए। ये है आपका 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स, 10 और 16 26, 26 एंड 32, 26 एंड 32 कितना हुआ, 58, 58 एंड 8 66। तो 66 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको ये तीन में से आपको ओनली 2 अटेम्प्ट करना है। 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। तो क्या आप कर सकते हैं, ये थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है ना आप छोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको 1 2 3 और 4, यही 4 करना चाहिए। ये तो 2 कंपलसरी है, 2 कंपलसरी, जिसमें 10 में से 10 आना ही आना है। जस्टिफिकेशन आप दे दोगे, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो जस्टिफिकेशन भी दे दोगे। और कभी कभी क्या है ना, जस्टिफिकेशन डजंट मैटर, आप क्वेश्चन को ही लिख दो ना। कभी कभी जस्टिफिकेशन मैटर ही नहीं करता है, आप जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी का आंसर लिख दो। ए फॉर एप्पल होता है, अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है, तो आप जस्टिफिकेशन यही दोगे। सिंस ए फॉर ए इज ए एंड एप्पल इज एप्पल, खत्म, आपका जस्टिफिकेशन वही होगा ना। तो आप लोग को यही हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जस्टिफिकेशन इज वेरी सिंपल, और कभी कभी क्या जस्टिफिकेशन सही में दरकार होता है। कुछ कुछ ऐसा चीज होता है बहुत टेक्निकल होता है, तो उसमें जस्टिफिकेशन बताना होता है। तो एकदम ईजी है, आप ये मतलब आराम से इसमें देखिए 40 तो स्कोर कर लोगे। कैसे करोगे, ये 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो आप 100% आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये देखिए, और प्रैक्टिकल भी एकदम इजी है। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकल भी बहुत इजी है। और हम लोग एकदम पढ़ेंगे ना जब जबरदस्त तरीके से, एकदम इजी हो जाएगा सब। तो ये देखिए 10 मार्क्स तो इसमें आपका प्रैक्टिकल हो गया, 10 मार्क्स इसमें प्रैक्टिकल हो गया, और 10 मार्क्स ये एमसीक्यू हो गया। तो ठीक है, 10 10 10 30 मार्क्स हो गया इधर। और ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल पूछेगा, तो 10 30 + 8 38, तो वही 40 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो एकदम इजी हो जाता है ये वाला पार्ट। अब उसके बाद अब अपने आगे जाएंगे मैनेजमेंट, वो जो बाद वाला सेक्शन है। ठीक है, पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या होता है ना, पार्ट बी, पार्ट बी, अब पार्ट बी में क्या है ना, देखिए पार्ट बी में आपका सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ये तीनों से मिला के पूछेगा 66 मार्क्स का। जी हाँ, ये तीनों से मिला के पूछेगा 66 मार्क्स का। डेट मीन्स क्वेश्चन जंबल्ड होगा। अभी तो देखिए, अभी तो आपको एकदम क्लैरिटी दे दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछेगा, कौन कौन सा पार्ट किस किस से रिलेटेड है, एकदम पूरा जबरदस्त आप लोग को नॉलेज मिल जाएगा। तो जंबल्ड नहीं है, हाँ डिफाइंड है कौन सा चीज कहाँ पे पूछेगा, लेकिन क्योंकि एकदम पूरा रिलेटिवली न्यू सब्जेक्ट है, अपने पास खाली 2 एमटीपी और एक क्वेश्चन पेपर है जानने के लिए, तो हो सकता है जंबल्ड बाद में कर दे, लेकिन अभी तक जहां तक क्लैरिटी है कोई जंबल्डनेस नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अभी अपने एकदम बढ़िया से इसको जानेंगे कि अपना इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये देखिए, सबसे पहला वही क्वेश्चन नंबर 1, यही एमसीक्यू है।
MCQ 2x5 वाला, तो 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब यार ये 2 3 4 5 नहीं है, 2 3 4 5 नहीं है यार, ये आपका 6 7 8 9 10 है। ठीक है, 6 7 8 9 10 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है MCQ। जी हाँ, MCQ 2x5, आराम से 10 में से 10 मिलेगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 16 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8 है 16 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9 है 16 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 10 है 8 मार्क्स का। ठीक है, तो यहां पे भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10 इज कंपल्सरी, ये कंपल्सरी क्वेश्चन है और ये भी कंपल्सरी है। अब इसमें क्या प्रैक्टिकल पूछेगा क्या? नहीं, इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा, बिकॉज यहां पे प्रैक्टिकल है ही नहीं ना कुछ। ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। या देखो, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट ऐसे ही थ्योरी है ना, तो उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स कॉस्ट ऑडिट में कवर्ड है, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड फॉरेंसिक एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में कवर्ड नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, कुछ आप लोग को दिमाग लगाने का दरकार नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर ए एंड बी ये आपका 8-8 मार्क्स का ही पूछता है, या फिर 4-4 करके हो सकता है 2 शॉर्ट नोट पूछ ले। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, इसमें से किसी में आपको 2 आउट ऑफ 3 करना है, 2 आउट ऑफ 3। ठीक है, तो इसमें आपको 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस करना है। तो देखिए बेसिकली क्या हो गया ना, आपका जो कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट है उसका पेपर कितना मार्क्स का हो गया? 66 प्लस 66 32 मार्क्स का हो गया। ठीक है, जिसमें आपका 66 है पार्ट ए एंड 66 है पार्ट बी। 66 में क्या, पार्ट ए में क्या पूछेगा? 5 क्वेश्चंस पूछेगा, जिसमें से 5 में 1 एंड 5 करना कंपलसरी है, एंड 2 3 4 में आप 2 आउट ऑफ 3, मतलब 2 क्वेश्चन उसमें करना है। फिर उसके बाद पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में 6 और 10 इज कंपलसरी, एंड उसके बाद 7 8 और 9, 7 8 और 9 में आपका 3 में से 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब आपके पास एक डाउट आएगा कि सर ये जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप देखिए कॉस्ट ऑडिट में क्या है, आपको पूरा कॉस्ट ऑडिट पढ़ना है। अब क्या क्वेश्चन आपको वेटेज है कि 5-5% दिया है, तो हो सकता है मिक्स करके 2 चैप्टर से पूछ रहा है, तो छोड़ने वाला कोई चैप्टर नहीं है, छोड़ के कुछ जाना नहीं है, एकदम बढ़िया से सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, और आप बोलोगे कि सर हम लोग 132 मार्क्स का अटेम्प्ट कर देते हैं, कोई भी 100 बेस्ट ऑफ द 5, ऐसे नहीं होता है। पूरा आपको अगर 132 मार्क्स का करेंगे तो आपसे बेवकूफ कोई नहीं है, फुलिशनेस के लेके कोई मार्क्स मिलता नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आपको 100 मार्क्स के अटेम्प्ट करके आना है, 132 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं करके आना है, ओनली 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। और 100 मार्क्स में आपको क्या करना है, एक्सक्यूज मी, 100 मार्क्स में क्या करना है, सबसे पहला वाला में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, और इसमें भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, तो ये 10 टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा, आपको 10 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, 2 आपको छोड़ना है। ठीक है, पहले क्या था आपका, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता था पहले वाला सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता था, जो कि 20 मार्क्स का रहता था, जो कि MCQ रहता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 10 मार्क्स का डिवाइड कर दिया गया पार्ट ए और पार्ट बी में। फिर उसके बाद क्या रहता था, 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर तक क्वेश्चन जाता था, आपको 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना पड़ता था, जो कि 16 मार्क्स ईच रहता, 16 इंटू 5 80। अब क्या कर दिया, आपको 5 क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, 2.5 इधर 2.5 इधर, एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया, और उसके बाद 3 में से 2 करना है। यहाँ पे क्या कर दिया, पहले क्या हो गया था, ये क्वेश्चन पेपर में सबके पास 90 90 मार्क्स आ रहे थे, तो अभी इसको क्या कर दिया, कम प्रैक्टिकल करने के लिए, मार्क्स रिड्यूस करने के लिए किया है, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं। अभी भी आराम से आप इस पेपर में 75 80 85 आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर आप प्रॉपरली स्ट्रैटेजी की वे में आप पढ़ो। ठीक है, एकदम स्ट्रैटेजिकली आप पढ़ो तो एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं, अब अपने देखते हैं बढ़िया से कि सही में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है क्या। तो चलिए अब जाते हैं, पढ़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, अब अपने क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि कैसा आता है।
हम्म। देखिए जैसे कि आप लोगों को बता रहा था ना, ये एमटीपी है, दिस इज एन एमटीपी क्वेश्चन, एमटीपी। ये एमटीपी क्वेश्चन पेपर है, जी हाँ एमटीपी। तो इंस्टीट्यूट ने क्या है ना, देखो अभी न्यू सिलेबस में है ना, खाली एक ही एग्जाम हुआ है, फर्स्ट एग्जाम हुआ था आपका, ये जो अभी पीछे में एग्जाम गया है, उसके पहले कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, इसीलिए जो पहला अटेम्प्ट है उसमें अभी अपने पास क्या है, दो ठो एमटीपी है जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था एग्जाम के पहले, और उसके बाद एक तीसरा एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो अब उसमें तीनों में देखते कैसा पूछा। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपल्सरी। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार यस बोल दो, क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है कि क्या हो रहा है, सब लोग बताओ कैसा लग रहा है क्लास। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए। आप लोग का चेहरा भी नहीं दिख रहा है, आप लोग चेहरा ही नहीं दिखाते, यू डोंट शो योर पिक्स। आप अपना वीडियो तो ऑन करिए यार, वीडियो ऑन नहीं करेंगे, आप लोग को बोला वीडियो ऑन करिए, कम ऑन दिखाइए आप लोग कौन कौन है क्लास में। चलिए समझ में आया क्या, क्लैरिटी है। 132 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 132 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें 132 मार्क्स में 66 मार्क्स पार्ट ए में है, 66 मार्क्स पार्ट बी में है, जिसमें से 5 में से 3 क्वेश्चन हम लोग को करना है, 5 में से 4 क्वेश्चन हम लोग को करना है, एक 2 क्वेश्चन 3 आउट ऑफ 2, और उसके बाद एक हाफ क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू है। समझ में आ रहा है, बताइए बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, यस और नो बताइए, कम ऑन प्लीज टाइप यस और नो। क्लैरिटी आया, डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी लग रहा है सब्जेक्ट, क्या लग रहा है, 80 आएगा कि 90? डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी लग रहा है, बताओ, स्कोर कर लोगे। कॉस्ट ऑडिट है 66 मार्क्स का, जिसमें से 2 प्रैक्टिकल है 10-10 मार्क्स का, और उसके बाद एमसीक्यू है यहाँ पे पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी, तो 40 मार्क्स तो कहीं नहीं गया, 40 तो आना ही आना है, आराम से आएगा, आराम से। सौरभ कुमारी सेइंग 90 प्लस, आराम से 90 प्लस आएगा, बिकॉज पहले भी इस पेपर में आराम से बच्चों लोगों का 85-90 आता था, तो अभी भी आएगा ही आएगा, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। मतलब कि कॉस्ट ऑडिट तो आप ऐसे ही प्रैक्टिकल में निकाल दोगे, और मैनेजमेंट ऑडिट बहुत छोटा है, आप लोग को अभी पूरा जिस्ट बताएंगे सिलेबस का। मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एकदम छोटा छोटा है, और उसको 15-15, 20-20% वेटेज मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए पेपर देखते हैं। सेक्शन ए, देखिए सेक्शन ए में क्या है, ये एमटीपी 1 है, ये पहला एमटीपी है जो इंस्टीट्यूट ने दिया था। तो देखिए अभी हम लोग ओल्ड सिलेबस का पेपर्स को देख ही नहीं रहे, तो अब वो कोई रेलेवेंस नहीं रख गया, बिकॉज अब क्या है, पेपर पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक ही सेक्शन था, अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग पार्ट आता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो अभी पूरा पहले वाला क्वेश्चन पेपर रह गया, पहले वाला क्वेश्चन पेपर को भूल जाओ, अब ये नया सिलेबस में नया क्वेश्चन पेपर है, नया पैटर्न है। तो देखिए ग्रुप ए, वही पार्ट ए ग्रुप ए। ठीक है, सबसे पहला आ गया ग्रुप ए। ग्रुप ए में आपका ग्रुप ए, एक मिनट, हाँ स्पीकर व्यू, अच्छा ग्रुप ए। देखिए ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप ए में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये एक एमसीक्यू है, देखिए 2 into 5 10 मार्क्स। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछा विद जस्टिफिकेशन, देखिए आपको आंसर देना पड़ेगा। देखिए 1 मार्क्स फॉर जस्टिफिकेशन, 1 मार्क्स फॉर, मतलब 5 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा अगर आपका आंसर करेक्ट है, और 5 मार्क्स जस्टिफिकेशन का। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2A 5 मार्क्स थ्योरी, एंड क्वेश्चन नंबर 2B प्रैक्टिकल, और एकदम इजी है यार आपका, वैल्यू एडिशन, अर्निंग्स अवेलेबल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द डिफरेंट चैनल क्लेमेंट्स, एक सब एकदम इजी, और इसी से ही पूछेगा क्वेश्चन। ये जो वैल्यू एडिशन वाला क्वेश्चन है ना, वो समझ लिए छप गया आपका 2B में, देखना नहीं है। ये देखिए आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ये तो एमटीपी है आपका, देखिए क्वेश्चन पेपर एग्जाम वाला, एग्जाम वाले में ही जाते हैं। ये देखिए ये आपका एग्जाम वाला क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए फाइनल एग्जामिनेशन जून 23। ठीक है ना, जून 23 का फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपल्सरी एंड एनी 2 out of 3। ठीक है, 2, 3 और 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है। और देखिए ये नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू 2 into 5। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 2A थ्योरी, कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का।
फिर देखिए 2B, क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2B देखिए वही आपका वैल्यू एडिशन वाला क्वेश्चन है। वो भी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूरा छप गया एमटीपी से, समझ गए। तो आपका देखिए 2B आपका कितना 10 मार्क्स का, और एमटीपी में आपका पूरा इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आपका 3A, 3A देखिए 3A भी ये थ्योरी कितना मार्क्स का, 6 मार्क्स का, एंड 3B प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का। तो कितना देखिए ना, आपका 5 मार्क्स का थ्योरी, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 6 मार्क्स का थ्योरी, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। सिमिलरली इधर भी 6 मार्क्स का थ्योरी, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो 2A एंड 2B, 3A एंड 3B इज कंपलसरी, मतलब करना ही करना है अपने को, बिकॉज अपने को अगर 90 प्लस आपका टारगेट है तो आप प्रैक्टिकल नहीं छोड़ सकते। कॉस्ट ऑडिट में प्रैक्टिकल इज एकदम मस्त, करना ही करना है हम लोगों को कॉस्ट ऑडिट में प्रैक्टिकल, बिकॉज जितना आप ये प्रैक्टिकल करके जाओगे ना उतना आपका स्कोरिंग हाई हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में पूरा 100% मार्क्स मिलेगा आपको, और उसमें 100% मार्क्स मतलब आपका कटेगा नहीं कुछ भी मार्क्स। अगर आपका आंसर करेक्ट है, आपने ठीक ढंग से सवाल को बनाया है, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 4A एंड 4B देखिए, जैसे बोला थ्योरी है, दोनों थ्योरी है, और ये थ्योरी भी है ना प्रैक्टिकल वाला थ्योरी है। देखिए, फॉर्मुलेट एन ऑडिट चेकलिस्ट फॉर ऑडिट रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अरे आप चेकलिस्ट क्या बनाओगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को आपको ऑडिट करना है, आप क्या चेकलिस्ट बनाओगे, रिपेयरिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या रिपेयर किया आपने, मेंटेनेंस कॉस्ट ठीक से लिया है कि नहीं, एएमसी था कि नहीं था, कि वन टाइम कॉस्ट लगा है, आप पीरियोडिक रिपेयर्स करते हो कि नहीं करते हो, वही सब है। इट इज प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब एकदम प्रैक्टिकल माइंड सेट से घुस के अपने को पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिकल माइंडसेट से एकदम करना है, एकदम इंडस्ट्री में जो होता है ना वो हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए सेक्शन सी, सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी कौन सा हो गया, 5 मार्क्स, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, जो कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब ये तो एकदम आपको करना ही करना है कंपलसरी। जब हम लोग पढ़ेंगे ना आपको एकदम बढ़िया से क्लैरिटी दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, और कोई चैप्टर से आ ही नहीं सकता, इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए, योर फ्रेंड हु हैज अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज sought an advice on analyze the cost auditor to highlight the utilization of resources by the company during the year under audit। फिर अंडर द व्हाट सर्कमस्टेंस क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, तो ये ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन है। आप देखिए एमटीपी में देखिए, एमटीपी में क्वेश्चन नंबर 5C देखिए, ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है, तो यहां पे प्रैक्टिकल दिया हुआ है, और एमटीपी नंबर 2 में भी प्रैक्टिकल है, लेकिन एग्जाम में थ्योरी पूछ लिया, तो मतलब अभी क्लैरिटी नहीं है। आप एमटीपी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहे हो 5C में, और 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहे हो, लेकिन यहां पे आप क्या कर दे रहे हो, थ्योरी क्वेश्चन दे रहे हो। तो मतलब इंस्टीट्यूट भी अभी क्लैरिटी नहीं है, इंस्टीट्यूट क्या करना चाहता है, इस क्वेश्चन पेपर, इस सब्जेक्ट को ज्यादा स्कोरिंग बनाना चाहता है कि नहीं। अब इंस्टीट्यूट को क्या लगा है कि यार एक 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देंगे अपने, तो क्या होगा, बच्चा लोग तो यार 90 ले आएगा, तो इसलिए इंस्टीट्यूट क्या किया, कम लेके आया। मतलब इंस्टीट्यूट को भी लग रहा है कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कम करो इसमें से, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है इसमें, बच्चा लोग का 90 आना ही आना है, कोई छोड़ नहीं सकता। और वो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ गया ना तो 90 तो आना ही आना है, भाई 80 प्लस तो आएगा ही आएगा, अगर वो प्रैक्टिकल आ गया तो 90 आना आना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चले जाते हैं सेक्शन ग्रुप बी में, चलिए ग्रुप बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ग्रुप बी को एकदम बढ़िया से डिफाइन भी कर दिया, देखिए बुक के हिसाब से, मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब ग्रुप में यही है ना, अपने बुक में ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है, और ये सेक्शन डी है, ऐसे ही तो किया हुआ है। सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, तीनों से मिला के आप लोगों का कितना मार्क्स का पूछा है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। वही क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10 इज कंपलसरी, एंड क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 में से आपको 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एमसीक्यू है, 2 into 5 विथ जस्टिफिकेशन, आपको जस्टिफिकेशन के संग देना आंसर, और एकदम इसमें 10 आउट ऑफ 10 लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7A एंड 7B देखिए, 7A एंड 7B, ठीक है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है,
क्वेश्चन नंबर 8A एंड 8B ये भी थ्योरी है एंड ये भी थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 9A एंड 9B ये भी देखिए, ये भी थ्योरी है, ये भी थ्योरी है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये भी थ्योरी है। अब कहां से पूछा क्वेश्चन, ये भी आप पूछोगे। क्वेश्चन नंबर 10 तो आपका कंपलसरी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना आपका फॉरेंसिक ऑडिट से है। देखिए कितना मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। अब देखिए और क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9B ये भी आपका पीएमएल से है, तो मतलब ये सेक्शन डी से हो गया, ये भी आपका सेक्शन डी से हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपका सेक्शन डी से है, मतलब सेक्शन डी से कितना मार्क्स आ गया, 16 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये है आपका सेक्शन सी से 7 मार्क्स। ठीक है, ईएसजी ऑडिट ये भी आपका मैनेजमेंट ऑडिट से है, सेक्शन बी। तो देख रहे एकदम मतलब मिक्स करके पूछा है आपसे, ऐसा नहीं पूछा कि एक ही क्वेश्चन, मतलब कि यहीं से ये क्वेश्चन पूछेगा यहीं से ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है। तो एकदम बढ़िया से आपको क्लैरिटी देंगे, जब आप एग्जाम में जाओगे ना आपको पता जाएगा कि 7A से यही क्वेश्चन पूछेगा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब अपने पूरा पेपर पढ़ लेंगे ना, एकदम पूरा पेपर का पैटर्न पढ़ लेंगे ना, तो आप समझ जाओगे कौन सा पेपर आपका, कौन सा क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट ऑडिट से पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन आपका इंटरनल ऑडिट से पूछेगा और कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछेगा। ठीक है, आप देखिए एमसीक्यू में ऐसा नहीं है, एमसीक्यू में क्या करेगा, सबसे आपका मिक्स करके पूछेगा, क्योंकि क्या है ना अभी ये सेक्शन डी जो है ना एकदम रिलेटिवली न्यू टॉपिक था ना, तो इससे एकदम ज्यादा मार्क्स का पूछा है। 17-18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया है। कितना, खाली 2 चैप्टर से 17-18 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ लिया है। ठीक है, अब देखिए आपका यहां पे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में जाते हैं, बुक में जाते हैं। देखिए अब इंटरनल, ये आपका मैनेजमेंट ऑडिट में कितना चैप्टर्स है, 5 चैप्टर है, खाली 5 चैप्टर्स। यहां पे देखिए 8 चैप्टर्स था। अब क्या ना ये 5 चैप्टर जो है ना बहुत छोटा छोटा चैप्टर्स है। इंटरनल ऑडिट में खाली 3 चैप्टर है, फॉरेंसिक ऑडिट में 2 चैप्टर्स ओनली। ये देखिए इसमें तो खाली चैप्टर का नाम भी लिख दिया है, फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये दोनों चैप्टर एकदम इजी है, कोई एकदम दिमाग लगाना नहीं है आप लोगों को, एकदम पूरा जो क्लास में पढ़ाया हुआ है, जो क्लास में नोट दिया हुआ है उसको पढ़ के चल जाइए, आपका आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। ये सब विसल ब्लोइंग पॉलिसी और ये जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो क्वेश्चन पूछा है ना, एकदम क्लास में एकदम बढ़िया से लिखाया हुआ था। जो अभी मेरा अगर पिछला वाला जो क्लासेस अगर आप देखे होंगे एकदम बढ़िया यूट्यूब में अवेलेबल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेंसिक ऑडिट दोनों आपका एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाया था और उसी में से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि है ही नहीं ना पूछने के लिए। मैंने बोल दिया था कि एफएटीएफ गाइडलाइंस करना ही नहीं है, आया ही नहीं, उससे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता ना। जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इतना इंपॉर्टेंट चीज है जो पढ़ना है, एफएटीएफ गाइडलाइंस कौन पढ़ने जाएगा, और एफएटीएफ गाइडलाइंस क्यों बनाया हुआ था ये भी बढ़िया से एकदम पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए एकदम अंदर में जाके समझते हैं कि चैप्टर्स के अंदर क्या क्या है। आइए देखिए, सबसे पहले सेक्शन बी पढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में देखिए आपका क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, नीड ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, एस्टैब्लिशिंग रियलाबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ सीएमएज इन मैनेजमेंट ऑडिट। फिर देखिए, फिर उसके बाद देखिए नया नया जो एरिया है ना, ये देखिए मैनेजमेंट इन डिफरेंट एंटिटी, डिफरेंट एंटिटी में कैसे आप मैनेजमेंट ऑडिट करोगे। अगर आपका हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, एनर्जी का ऑडिट कैसे करोगे, एनवायरमेंटल को कैसे ऑडिट करोगे, कंज्यूमर सर्विस ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाओगे, फिर उसके बाद एफिशिएंसी रिपोर्ट कैसे बनाओगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करोगे, इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, इसमें ईएसजी ऑडिट है, ये एकदम न्यू टॉपिक है ईएसजी ऑडिट। और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ये भी एकदम पूरा न्यू है। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेशनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, ऑपरेशनल ऑडिट कैसे करोगे कंपनीज एक्ट के हिसाब से। फिर ऑडिट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, होटल्स, कैसे आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का आप ऑडिट करोगे, वो पूरा आपका इसमें चैप्टर नंबर 16। और चैप्टर नंबर 17 एंड 18 फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। बस देखोगे बच्चा चैप्टर है
ऑडिट ऑफ डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अरे सर्विस ऑर्गेनाइज, हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करोगे, होटल्स का ऑडिट, पूरा जिंदगी भर तो ऑडिट ही करते हैं यार। अब होटल का ऑडिट नहीं करोगे, कितना होटल्स का मैंने ऑडिट किया हुआ है, होटल्स का ऑडिट करना है। फिर उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ऑडिट किया, आकाश इंस्टीट्यूट पता है ना, उसका ऑडिट मैंने किया हुआ है, आकाश इंस्टीट्यूट का ऑडिट करेंगे। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कैसे करेंगे, एनजीओ का ऑडिट कैसे करेंगे, लोकल बॉडीज का ऑडिट कैसे करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कैसे ऑडिट करेंगे, फिर उसके बाद कमर्शियल अकाउंट्स को कैसे ऑडिट करेंगे, हॉस्पिटल्स को कैसे ऑडिट करेंगे। अरे यार एकदम बच्चा बच्चा चैप्टर, एकदम बढ़िया प्रैक्टिकल में घुस के एकदम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज ऑडिट। ठीक है, एंगेजमेंट लेटर कैसे बनाया जाता है, ये जो पता है ना आपको, ऐसे है ना, ऐसे ऑडिट का, यहां पे उसका रेफरेंस देके पढ़ाना है। तो एकदम प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, मतलब कि कैसे हम लोग ऐसे का यूज करते हैं रियल लाइफ में, कैसे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं। आपको केपीएमजी का स्कोप ऑफ लेटर, स्कोप लेटर जो होता है ना एंगेजमेंट लेटर, वो पूरा दिखाएंगे प्रैक्टिकल, मतलब हमारे पार्टनर का साइन मिलेगा आप लोग को उसमें, मतलब इतना ज्यादा प्रैक्टिकल में पढ़ाएंगे। कंपनी का इतना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आप लोग को दिखाएंगे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे ऑडिट करता है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन का कैसे ऑडिट एंगेजमेंट लेता है। तो अपने को कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही पढ़ना है, तो वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट के बारे में जानना है, जान लेंगे, इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंटरनल ऑडिट कैसे, क्या क्यों इंटरनल ऑडिट किया जाता है, बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन सी। सेक्शन डी के बारे में जान लिया हम लोगों ने, और उसके बाद आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए, सेक्शन बी में आपका मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में बताया गया। क्या है ना, ये भी एक कॉस्ट जो है ना, कॉस्टिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना, उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट का रोल होता है कि कैसे अपने कॉस्ट को कम कर सके जिससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है ना, तो मैनेजमेंट ऑडिट भी करना जरूरी है कि जो मैनेजमेंट और कॉस्ट को ऑडिट कर रहा है उस मैनेजमेंट का भी ऑडिट होना चाहिए। तो यही उसके बारे में बताया है। ठीक है, यही चैप्टर है मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ना है अपने को, नेचर एंड स्कोप क्या है, नीड क्या है आजकल ऑडिट का, मैनेजमेंट ऑडिट का नीड क्या है, रोल क्या है, सीएमए का रोल क्या है मैनेजमेंट ऑडिट में। हाँ, मैनेजमेंट ऑडिट करना है, मैनेजमेंट ऑडिट तो कोई भी कर सकता है, तो सीएमए का क्या रोल है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, इशू एंड एनालिसिस, कैसे रिपोर्ट बनाया जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे रोल बनाया जाता है, कैसे क्या क्या वर्क, किस किस आदमी को मैनेजमेंट ऑडिट करना चाहिए, उसका पावर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है उसका, वो सारा चीज अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर डिफरेंट फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस का अपने ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है ना, मैनेजमेंट में आपका कौन कौन आ जाता है, एक हायरार्की होता है ना, एक आपका सीईओ होता है, सीईओ के नीचे में आपका मैनेजर्स होता है, मैनेजर्स के नीचे में आपका सब, उसका नीचे और नीचे में मान लीजिए आपका असिस्टेंट मैनेजर, फिर उसके नीचे मैनेजर, ये सीनियर मैनेजर, ऊपर में डायरेक्टर, ऐसे होता है ना, एक हायरार्की में काम होता है। उसके हिसाब से वही मैनेजमेंट, उसी हिसाब से ऑडिट होता है। मैनेजमेंट ऑडिट ये होता है, नीचे वाला का ऑडिट होता है, ऊपर वाला करता है। ठीक है, तो यही हो गया। तो अलग अलग फंक्शन का ऑडिट करेंगे। कॉर्पोरेट सर्विस अगर को दे रहा है, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो रहा है, एक कंपनी के अलग अलग सर्विसेज देता है ना, तो अलग अलग फंक्शन में अलग अलग, अकाउंटिंग प्रोफेशनल, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है, तो अकाउंटिंग फंक्शन का अपने ऑडिट कर रहे हैं। आपका एडमिन फंक्शन है, एडमिन फंक्शन का अपने ऑडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल को कैसे ऑडिट करेंगे, एनर्जी एंड यूटिलिटीज को कैसे कंट्रोल करेंगे, मैनेजमेंट कैसे ऑडिट करता है, ये सब का क्या है ना, ये सब को मैनेजमेंट ही ऑडिट करता है। जैसे एनर्जी ऑडिट मैनेजमेंट ही करेगा और कोई नहीं करेगा, तो एनर्जी ऑडिट कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, कैसे कॉर्पोरेट का इमेज अपने इवेल्युएट करेंगे, मैनेजरियल फंक्शन क्या क्या है, अपने कॉर्पोरेट को कैसे करेंगे। फिर उसका ईएसजी ऑडिट, ये एकदम नया टॉपिक है। फिर इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट, कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करेंगे, बिकॉज क्या है, इंफॉर्मेशन, आईटी हैज बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम। आईटी अभी इतना जरूरी है ना, अभी आईटी के बिना कुछ नहीं है। मतलब आईटी मेरे हिसाब से 100 मार्क्स का कर दो यार। मतलब ऐसा है, अगर आप कॉस्ट ऑडिटर हो, अगर आप मैनुअली सारा चीज करोगे ना, यू कैन नॉट डू ऑडिट, यू हैव टू डू रैंडम सैम्पलिंग। इन ऑर्डर टू डू सैम्पलिंग यू नीड सॉफ्टवेयर। आप अपने आप तो कर नहीं सकते ना सैम्पलिंग, आप सॉफ्टवेयर से सैंपल निकाल के आप करोगे। तो हर जगह ये सॉफ्टवेयर का यूज आता है, हर जगह सॉफ्टवेयर का यूज आता है, हर जगह इंटरनेट का यूज आता है। अब इंटरनेट हर जगह घुस गया है, इंटरनेट सब जगह घुस गया है, तो इंटरनेट के संग साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। बिकॉज इंटरनेट में डेटा इतना इजिली अवेलेबल है, एनीबडी कैन ब्रीच योर डेटा, एनीबडी कैन डू डेटा थेफ्ट। तो इन ऑर्डर टू दैट यू नीड साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क एकदम पूरा प्रैक्टिकल है, एकदम पूरा प्रैक्टिकल में जाके अपने घुस के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखिए हम लोग ने क्या देखा, फॉरेंसिक ऑडिट और क्या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दो ही चैप्टर है खाली इस चैप्टर इसमें डी में, तो लिख दीजिए यहां पे। चलिए,
अब हर समय क्या करेंगे ना, अपना क्वेश्चन, अपना सिलेबस को अपने ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पढ़ाएंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में आपका क्या क्या क्वेश्चन आ जाता है? सबसे पहले सेक्शन बी आ जाता है, सेक्शन बी आ जाता है मैनेजमेंट ऑडिट। सेक्शन सी आ जाता है इंटरनल ऑडिट एंड अदर इश्यूज, एंड सेक्शन डी फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब इसमें देखिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेंसिक ऑडिट में 2 ही चैप्टर है। ठीक है, 2 ही चैप्टर है। क्या है? एक एएमएल है और एक उसके बाद एक फॉरेंसिक ऑडिट है। खाली 2 ही चैप्टर है। ठीक है, खाली 2 चैप्टर पढ़ के जाना है। और कितना मार्क्स आ जाएगा आपका? 16 मार्क्स। अभी तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ गए? क्लैरिटी देख रहे हो कितना कितना मतलब वेटेज दिया इस चैप्टर को। क्यों? क्योंकि एकदम रिलेटिवली न्यू है और शुरू का 2-3 टर्म्स है, तो इसमें आपका रिलेटिवली एकदम पूरा आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले यार इसको एग्जाम में अगर प्रिपेयर करने जा रहे हो ना, सबसे पहले आप सेक्शन डी कर लो। सेक्शन डी कर लो पहले। क्यों? एक तो यार 16 मार्क्स तो अपना कंफर्म है, 16 मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में देखिए कि क्या क्या चैप्टर है। इंटरनल ऑडिट में आपका 1, 2, 3 ही चैप्टर है। मॉड्यूल 14, 15 एंड 16। तो आपका 3 ही चैप्टर हो गया इसमें। फोर्टीन, 15 एंड 16। ठीक है, 3 ही चैप्टर हो गया। एक तो आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कैसे करोगे, एक आपका इंटरनल ऑडिट के बारे में बताया है, और उसके बाद एक चैप्टर आपका बताया है ऑपरेशनल ऑडिट के बारे में। तो एक चैप्टर हो गया आपका ऑपरेशनल ऑडिट, एक चैप्टर हो गया डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और एक चैप्टर हो गया इंटरनल ऑडिट के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में आपका कितना चैप्टर्स है? मैनेजमेंट ऑडिट में देखिए आपका 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर। मैनेजमेंट ऑडिट में आपका 5 चैप्टर है। तो आप क्या करोगे? अभी आपका क्या काम है? आप क्या करोगे? सारा चैप्टर का नाम लिखोगे। अब सारा चैप्टर का नाम, अभी सबसे पहले क्या होगा, आज फर्स्ट क्लास जाने के बाद आप क्या करोगे? सारा चैप्टर्स का आप नाम लिखोगे। मैनेजमेंट ऑडिट में क्या क्या चैप्टर्स है, इंटरनल ऑडिट में क्या क्या चैप्टर है, फॉरेंसिक ऑडिट में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में तो चलो 2 ही चैप्टर है, उसमें तो नाम लिखने का दरकार नहीं है। आपका ये 5 चैप्टर में आप 5 चैप्टर लिखोगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर आपका क्लियर हो गया। 10 चैप्टर क्लियर हो गया। अब उसके बाद बाकी चैप्टर कितना होगा? इसमें आपका होगा 8 चैप्टर। ठीक है, 8 मॉड्यूल है इसमें, तो यहां पे हो गया 8 चैप्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको टोटल 18 चैप्टर्स को पढ़ना है। 18 चैप्टर्स को हम लोग पूरा एकदम थॉरोली इसमें कवर करेंगे और एकदम बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं क्वेश्चन पेपर में। देखिए, अब आपको देखिए चैप्टर का नाम पढ़ने के बाद आपको क्लैरिटी आ रहा होगा कि हाँ ये तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से है, ये आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से है, ये फॉरेंसिक ऑडिट तो अंदर जाके घुस के जब आप पढ़ोगे तब पढ़ोगे विसन ब्लोइंग एक्टिविटी कहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव ऑडिटर हैज टू एग्जामिन द ओवरऑल डेप्थ एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी। तो किस में है ये? इंटरनल ऑडिट में है। कौन सा चैप्टर से है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। अब ये ऑडिट एंगेजमेंट शुड होल्ड डिस्कशन गेट अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल एंड आल्सो टू असेस एंड पोटेंशियल ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कहाँ से पूछा है? ये भी सेक्शन सी से पूछा है। CSR के बारे में पूछा है, ये सेक्शन बी से पूछा है। बिजनेस कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सेक्शन बी से पूछा है, और ये भी सेक्शन बी से पूछा है। तो सेक्शन बी से देखिए कितना मार्क्स हो गया? 8, 8, 16, 16, 16 और 8 16 और 9 और 7। इंटरनल ऑडिट से देखिए एक ये क्वेश्चन पूछा है, बाकी आपका दोनों एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से पूछा है। तो अभी क्या है ना, देखिए अभी आपको बढ़िया से है ना, जब आप नेक्स्ट क्लास में मैनेजमेंट ऑडिट जब अपने स्टार्ट करेंगे ना, पूरा उसका इवोल्यूशन दे देंगे कि कौन सा आपका चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो एकदम आपको दिमाग नहीं लगाना है। जब हमारा कॉस्ट ऑडिट खत्म होगा तो आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं ना, एकदम सारा क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अब पूरा
पिक्चर क्लियर हो गया ना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है, मतलब सेक्शन ए में क्या ग्रुप ए में क्या पूछेगा, ग्रुप बी में क्या पूछेगा, ग्रुप ए में 66 मार्क्स का किससे पूछेगा, ग्रुप बी में 66 मार्क्स का किससे पूछेगा। तो अब बताओ ये थ्योरी है कि प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल है। क्यों? अरे यार 20 मार्क्स का तो आपको एकदम पूरा एमसीक्यू पूछ रहा है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट ऑडिट से, और बाकी जो ज्यादा थ्योरी है कितना छोटा छोटा चैप्टर है, बच्चू सा। अब देखिए ऑडिट ऑफ डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एक क्वेश्चन पक्का आएगा 8 मार्क्स का। तो क्या है यार, ऑडिट ऑफ डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपने एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे ना, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबका अलग अलग हॉस्पिटल्स का, होटल्स का कैसे कैसे ऑडिट होता है, कैसे चेक करना पड़ता है, सारा चीज घुस के अपने होटल ही चलेंगे आईटीसी में चलेंगे, वहां पे जाएंगे, बोलेंगे भैया अपना रजिस्टर खोलो, कितना आपने कितना चीज, कितना रूम सर्विस, कितना रूम आपका चार्जेस है, रूम टैरिफ है कि नहीं, क्या रूम टैरिफ जो आप ले रहे हो वो आपका एसओपी से डिफाइंड है कि नहीं, आपका मैनेजमेंट ये जो रूम टैरिफ लिखा है वही ले रहे हो कि कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, अच्छा डिस्काउंट दे अप्रूवल लिया है कि नहीं लिया है, कितना ऑक्यूपेंसी है आपका, गेस्ट लोगों को क्या क्या फ्री में दे रहे हो, और है क्या यार, एकदम इजी है एकदम ये ऑडिट। चलिए ना एकदम पूरा बढ़िया से करेंगे, एकदम पढ़ेंगे यार, मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, उसके बाद कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास से हम लोग चालू करेंगे कॉस्ट ऑडिट के बारे में। हम लोग कॉस्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कॉस्ट होता क्या है। कॉस्ट आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, अपने क्या क्या पढ़ेंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में 3 टर्म के बारे में पढ़ेंगे अपने, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, और ये तीनों का हम लोग डिफरेंसेस भी जानेंगे। ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये कॉस्ट और कॉस्ट्स क्या होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। खाली एक एस लगाने से क्या चीज हो जाता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर पहले ये तो जान ले, तब तो कॉस्ट ऑडिट करेंगे। कॉस्ट ही क्या होता है ये नहीं पता तो कॉस्ट ऑडिट कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के लिए साइनिंग ऑफ, दिस इज दीपक अग्रवाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे फॉर टुडे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास होगा अपना वेडनेसडे को, और अपने एकदम पूरा एंजॉय करके पढ़ेंगे, पूरा प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेके पढ़ेंगे, और पूरा रियलिटी में ग्राउंड लेवल से एकदम पूरा नींव आप लोग का स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आप लोग ने इंटर लेवल में जो नॉलेज मैं अभी देने जा रहा हूँ अगर नहीं है आपके पास, तो आप लोग के लिए राइट टाइम में आप लोग को ये नॉलेज मिलना चाहिए। बिकॉज क्या है, आप जब जॉब करोगे ना, तब बुक आपके संग नहीं होगा, तब आपके संग आपका नॉलेज होगा। बुक तो है, आपको कैसे पता कि इसमें ये कॉस्ट का एनालिसिस लगे, कॉस्ट होता क्या है पहले ये तो, बिकॉज यू आर सीएमएस, फ्यूचर सीएमएस हो, आप लोगों को कॉस्ट तो पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या होता है। उसी को लेके आगे चलेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। तो बताइए जल्दी जल्दी, क्लास कैसा लगा मेरा, कैसा लगा ये क्लास, पूरा समझ में आया? क्लैरिटी क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास? बोलिए कम ऑन, हाउ वाज द सेशन? क्या लग रहा है, पूरा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे हम लोग? जी हाँ, पूरा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, एकदम मजा आने वाला है, एकदम पूरा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे।